रसाल बिचम बरसाता देखी रसाल बिचम बरसा मेरी पर चढ़े मदन माता यही पर चढ़े मदन माता यही पर चढ़ी मदन माता यही पर चढ़े मदन माता। एक आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, आम के झुरमुटों में जाकर छुप गया और आम के वृक्ष में छुप करके इसने अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ा दिए। पुष्पों का धनुष है, पुष्पों के बाण है। कामदेव के जो बाण है ना, जीव को जबरन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जीव के चित्त को हर लेते हैं। और इसने निशाना साधा और शिव जी की ओर 5 बाण छोड़ दिए। बाण जाकर के शिव जी के हृदय में लगे, शिव जी की समाधि टूट गई, शिव जी समाधि से जाग गए। शिव जी ने इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं, कोई नहीं, किसने मारे ये बाण, कौन है यहाँ? शिव जी ने सामने देखा, पहली दृष्टि से देखा तो आम के पत्तों में कुछ चंचलता है, हिल रहे हैं। जो और गौर से देखा तो आम के पत्तों के बीच में छुपा हुआ कामदेव बैठा पाया। सौरभ पल्लव मदन विलोला, सौरभ पल्लव मदन विलोला, सौरभ पल्लव मदन विलोला, सौरभ पल्लव मदन विलोला। भयं कोमल कंपे प्रयनोका, भयं कोमल कंपे प्रयनोका, भयं कोमल कंपे प्रयनोका। तब शिवजी शरणयन उभारा, तब शिवजी शरणयन उभारा। चितवन काम भयं जर झारा, चितवन काम भयं जर झारा। जैसे ही आम के पत्तों के बीच में काम को देखा, शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और कामदेव जल करके भस्म हो गए। जैसे ही कामदेव भस्म हुए तो देवता दुखी हो गए और दैत्य सुखी हो गए, खुशी मनाने लगे। देवता दुखी इसलिए हो गए कि अब शिव जी के संतान होने वाली नहीं, क्योंकि काम को ही भस्म कर दिया। दैत्य सुखी इसलिए हो गए कि अब शिव को कोई संतान नहीं होगी तो तारकासुर का वध होने वाला नहीं है। काम के भस्म होते ही रति मैया आई और शिव जी के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आपने मेरे पति को मार डाला, क्या गलती थी मेरे पति की? शिव जी बोले, अरे हमारा ध्यान भंग किया तुम्हारे पति ने। रति बोली, नहीं 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 प्रभु, ध्यान भंग नहीं किया, उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारा वचन याद दिलाया। शिव जी बोले, कौन सा वचन? तो जो तुमने राम जी को दिया था। क्या? राम जी को आपने वचन दिया था कि मैं पार्वती से विवाह करूंगा, और आप समाधि में बैठ गए। तो मेरा पति तो आपको समाधि से जगा करके राम जी का वचन याद दिलाने आया था और आपने मार डाला। शंकर जी कहते, कोई बात नहीं, अब तीरथ तब नाथ कर कोई नाम अनंग। चिंता मत करो, आज से तुम्हारे पति अनंग हो जाएंगे, मतलब बिना अंग के हो जाएंगे, बिना शरीर के हो जाएंगे।
तो बिना शरीर के ही पूरे संसार को व्यापेंगे। तभी से कामदेव का वास हमारे रक्त की धमनियों में हो गया। मैया रति बोली, अनंग तो हो जाएंगे लेकिन हमें कब मिलेंगे? तो शिव जी बोले, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हरण महाबली भारा, हुई है हरण महाबली भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, भजनो द्वापर में जब कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति प्रकट होगा, तब तुम्हें प्राप्त हो जाए। वरदान दे दिया। रति मैया वहां से चली गई और जैसे ही रति मैया गई, देवता तुरंत ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी और विष्णु सब देवताओं को लेकर के शिव जी के पास आ गए। देवताओं ने सोचा कि अभी अभी जगह है, कहीं फिर से समाधि लग गई तो ना जाने कब खुलेगी, तुरंत चलो। अब देखिए, देवता आए एक साथ हैं लेकिन प्रशंसा अलग अलग कर रहे हैं। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, आए सब एक साथ हैं लेकिन प्रशंसा अलग अलग कर रहे हैं। एक देवता बोला, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव जी नहीं बोले। दूसरा देवता बोला, तुमसे नहीं बोले। देखिए, अब हम बोलेंगे तो बोलेंगे। बोलिए गंगाधर भगवान की जय हो। शिव जी नहीं बोले। तो तीसरा देवता कहता है, तुमसे भी नहीं बोले, देखो हमसे बोलेंगे जब हम बोलेंगे। बोलिए नीलकंठ भगवान की। लेकिन सब शिव जी नहीं बोले। तब सब मिलकर के शिव जी को मनाने लगे और सब मिलकर के क्या कहने लगे, हम भी शिव जी को मनाएं। शिव शंकर तेरी जटा से जल बहती है गंगाधारा, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा पे विराजे, डमरू निनाद बाजे।
कैलाश में विहारा निज भक्त दुख हारे कैलाश में विहारा बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा बाबा तेरी जटाएं शिव नाम जो उचारे सब पाप को उतारे शिव नाम जो उचारे सब पाप को भागे शिव नाम जो उचारे सब पाप को सितारे शिव नाम जो उचारे सब पाप को सितारे बंध नाग पासी सकतीन तेज राशि पट्टी बंध नाग पासी गिरजा है संग राशि गिरिया है संग राशि सब देश के अधारा गिरजा है संग राशि सब देश के अधारा बहती है गंगाधारा बाबा तेरी जटा ओ बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर बोलिए शंकर भगवान की जय। हम सबने मिलकर के एक साथ स्तुति करी और भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, कहूं अमर आए के ही हेतु, हे अमर कहिए क्यों आए हो, क्या काम है। तो ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के राजा इंद्र से चले जाओ अभी प्रसन्न हो गए हैं, बोल पड़े चले जाओ। इंद्र बोले हम नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले क्यों नहीं जाओगे। इंद्र बोले मार देंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोले पागल हो, अमर कह रहे हैं, अमर जब अमर कह रहे हैं तो मार क्यों देंगे।
तो इंद्र बोले अभी अभी कामदेव आए थे, वो भी अमर थे, मरे गए, आप ही जाओ। अब ब्रह्मा जी डरते सहमते, ब्रह्मा जी को भी डर है अंदर, और ब्रह्मा जी डरते सहमते गए, बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आपसे क्या कहें। भोलेनाथ बोले हम दोनों जामी नहीं है, सीधे सीधे बताओ क्या बात है, काम क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ आप देख रहे हो इन देवताओं के चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है, कितनी खुशी है, ये कौन खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल खुशी नहीं है। सबकी इतनी ठुकाई करी है तारका सुनने के, सब डरे हैं, सबको अपना काम सोच रहा है, इतनी ठुकाई पिटाई भई है इनकी, ये तो शिव जी को प्रसन्न करके अपना काम बनाना चाहते हैं। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, इस सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल। इन देवताओं के हृदय में परम प्रसन्नता है, क्यों, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। आप विवाह के दर्शन करना चाहते हैं तो कोई विवाह, शंकर जी के विवाह से किसी को कोई लेना देना नहीं। सब सोच रहे हैं कि हमारा काम कैसे बने। अगर शंकर जी के विवाह की इतनी प्रसन्नता होती तो जब सती मैया का देहांत हुआ उसी समय शंकर जी के पास पहुंच जाते कि भोले बाबा हमसे देखा नहीं जाता, आप विवाह कर लीजिए। लेकिन नहीं, तब नहीं गए। कब गए, जब ठुकाई हुई तब। तो शिव जी ने सप्तऋषियों, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बुलाया, शिव जी ने आशीर्वाद दिया, सब देवताओं को, देवता गए, और ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बुलाया, पुनः भेजा हिमांचल के घर। सप्तऋषियों ने जाकर के पुनः पार्वती जी की प्रेम परीक्षा ली, और प्रेम परीक्षा लेकर के हिमांचल के पास गए। हिमांचल ने लग्न पत्रिका लिख करके ब्रह्मा जी को दी, और ब्रह्मा जी उस लग्न पत्रिका को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। सब देवताओं के समक्ष खड़े होकर के ब्रह्मा जी ने वह लग्न पत्रिका भोलेनाथ को सुनाई। और लग्न पत्रिका सुन करके सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अब देखिए लग्न पत्रिका में विवाह का दिन कब का शोधा गया, वैशाख शुक्ल पंचमी गुरुवार। अब विवाह का दिन निकट आ गया, लेकिन कोई देवता नहीं आ रहा कैलाश पर, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। और शिव जी बोले विवाह हमारा तैयारी इनकी, हमारी और किसी का ध्यान ही नहीं है। वो दिन निकट के आ गया, विवाह का दिन आ गया, आज तक कैलाश पर्वत पर अब कोई नहीं आया देवता। दोपहर के 12 बज गए, 4 बजे बारात जाना है, और सब अपने अपने वाहन सजाने में लगे हैं। हल्दी लगना चाहिए दूल्हा राजा को, और सज रहे हैं देवता स्वयं। दूल्हे की फिक्र ही नहीं, दूल्हे की चिंता ही नहीं है किसी को। जब विवाह होता है तो दूल्हे को मेहंदी लगाई जाती है ना, कोई भी मेहंदी नहीं है। शिव जी से नंदी गण बोले, नंदी भृंगी आदि, कि महाराज विवाह आपका है कि देवताओं का? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। शिव जी बोले क्यों? कि यहाँ तो कोई तैयारी ही नहीं है, और देवलोक में देखो कितना धूमधाम से तैयारी चल रही है। बोले क्या तैयारी चल रही है? बोले विष्णु भगवान घरों को सजा रहे हैं, सब अपने अपने वाहन सजा रहे हैं। ब्रह्मा जी हंस को नहलाने धुलाने में लगे हैं, और यमराज तो भैंसा को इतना रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं मानो आज गोरा करके ही छोड़ेंगे। और कुबेर जी पुष्पक विमान को धो रहे हैं, उस पर लड़ियां लटका रहे हैं, सुंदर सुंदर फूलों से उसे सजा रहे हैं। सब अपने अपने वाहन सजाने में लगे हैं, लेकिन शिव जी जिस वाहन पर बैठकर जाएंगे उसकी किसी को चिंता नहीं।
गोस्वामी जी भी कह रहे हैं इस बात को। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। देवलोक में अप्सराएं नाच रही हैं, सजावट चल रही है, लेकिन शिव जी के कैलाश धाम की किसी को चिंता नहीं। तो